Hello and welcome to Aviation Institute. You are watching our YouTube channel. A very good morning to you all. I hope you all are fine and in good health and you are staying indoors. So, like every day, we are again here with daily dose of vocabulary based on the Hindu editorials. And let me tell you, as I say every day, this vocabulary session, this idiom session is very important for any banking examination, any SSC examination, any railways examination, or any state level or central level examination you are preparing for. So, this is going to be essential for you all. Okay, and if you are not preparing for all these government examinations, if you are preparing for any entrance examinations, English is indispensable. So you cannot leave English, you cannot leave vocabulary. You will have to increase your stock of words, you will have to increase your vocabulary. And as you must know that, you should know that, you I know you are aware of it, that there is no syllabus of idioms and phrases. Okay, from you can buy thousands of books from the market, but you will see that every book will have new idioms and phrases. So idioms and phrases are like words, okay, vocabularies. You will have to increase the stock of idioms and phrases in your mind. Okay, so like every day, today we will be starting our day, we will be starting our morning not with our points of discussion. So we will not start our morning with points of discussion, we will start our morning with a motivational quote. So today we have a motivational quote for you. So what is it? सुबह का शुरुआत जो है फ्रेंड्स, वो एक मोटिवेशनल कोट से हो तो बहुत अच्छा होता है। और ऊपर से अभी कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब है। ऐसे वक्त पे खुद को मोटिवेट करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास करके जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन लोगों को मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करना, ऐसे बहुत लोगों के पास, हम लोगों के पास, सबके पास तो मोटिवेट करने के लिए कोई लोग नहीं होते हैं। किसी को मम्मी पापा मोटिवेट करते हैं, किसी को भैया दीदी मोटिवेट करते हैं, लेकिन सबके पास तो ऐसे शायद लोग नहीं हैं। कोई अकेला भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन के लिए कोई नहीं आने वाला। ओके, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट वन सेल्फ एवरी डे। सुबह उठने के साथ साथ ही अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बिना आपका समय वेस्ट किए मैं आज का मोटिवेशनल कोट पढ़ती हूँ। सो व्हाट इज़ इट? आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। तो हमेशा इस कोट का मीनिंग क्या है? इस कोट का मीनिंग जो भी है, इस कोट से हम लोगों को ये पता चलता है कि हर एक के जीवन में जो है, हम लोगों के जीवन में फेल्योर्स आता है। सो वी ऑल फेल, ओके, वी ऑल फेल। लेकिन और एक बात क्या है, इस कोट से हमें और एक शिक्षा भी मिलता है कि हर एक चीज़ में, इवन फेलियर में भी आपको पॉजिटिव चीज़ ढूंढना चाहिए। फेलियर में किसी को क्या पॉजिटिव मिल सकता है? फेलियर तो नेगेटिव ही है। फेलियर से कुछ अच्छा क्या हो सकता है? फेलियर से ख़राब ही होगा। फेल हो गए, इसमें खुशी का क्या बात है? नहीं, फेलियर से हर एक को, हम सबको शिक्षा लेना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? आई हैव नॉट फेल्ड, मैं फेल नहीं हुई। आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways दैट वोंट वर्क। तो और एक पर्सपेक्टिव से हम लोगों को फेलियर को देखना चाहिए। मैं 10,000 बार फेल हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 10,000 ऐसे उपाय पता है जो फेल होते हैं, तो मैं वो 10,000 स्टेप नहीं लूँगी। तो मैं वो 10,000 स्टेप को छोड़कर कोई और स्टेप लूँगी जो मुझे सक्सेस की तरफ
आगे बढ़ाएगा, या फिर मैं ये 10,000 गलती नहीं करूँगी, नहीं दोहराऊँगी मेरे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि मुझे सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो 10,000 बार अगर आप फेल होते हैं तो 10,000 तरीके आपको पता है, 10,000 गलती आपको पता है अपना, जो कि आप नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, ओके। एंड दिस इज़ एक्सपीरियंस गाइस, दिस इज़ एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि एक बार में क्रैक करता है एग्ज़ाम, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है जितना कि एक इंसान जो 5th टाइम क्रैक कर रहा है। Okay guys, so my intention was just to motivate you all. Okay guys, so let's start our session. तो चलिए आज का पहला वोकैब क्या है देख लेते हैं। आज का पहला वोकैब है स्ट्राइड। स्ट्राइड जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग है छलांग, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉन्ग स्टेप और स्टेज इन मेकिंग प्रोसेस। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं क्लम्प, ट्रैम्प, स्टॉम्प या फिर स्टॉक। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एम्बल, मिएंडर, रैम्बल, वैंडर। इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? इन 2 बाउंडिंग स्ट्राइड्स द वुमन वॉज इन द स्ट्रीट नीलिंग ओवर हर फ्रेंड। इन 2 बाउंडिंग स्ट्राइड्स, तो 2 बाउंडिंग स्ट्राइड्स में वुमन ने वो महिला ने 2 छलांग लगाया। वुमन वॉज इन द स्ट्रीट नीलिंग ओवर हर फ्रेंड, तो वो क्या हुआ, अपने फ्रेंड के ऊपर गिर गई छलांग लगाकर। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है वेक्साशियस। वेक्साशियस जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कष्टकर, या फिर कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज अनॉयंस, फ्रस्ट्रेशन और वॉरी। मतलब अनॉयंस क्रिएट करना, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना, वॉरी क्रिएट करना। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अनॉइंग, इन्फ्यूरिएटिंग, एग्जैस्परेटिंग। एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं प्लीजिंग, सूदिंग, एडिंग या फिर एजिस्टिंग। सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? दिस वेक्साशियस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड इनकम्प्लीटली बाय सिविल वॉर एंड सेसेशन। तो इस वेक्साशियस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया, मतलब ये कष्टकर प्रॉब्लम को, इस अनोइंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया इनकम्प्लीटली, कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया गया बाय सिविल वॉर एंड सेसेशन। ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड? हमारा थर्ड वर्ड है स्टोजी। स्टोजी जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है मैला कुचैला, ओके, और यू कैन से डल एंड अनइंस्पायर्ड, लैकिंग ओरिजिनलिटी और एक्साइटमेंट। ओके, इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं अनइंस्पायर्ड, मोनोटोनस, हमड्रम। ऑपोजिट वर्ड्स इसके हो सकते हैं एक्साइटिंग, ब्रेथ टेकिंग या फिर एंथ्रैलिंग। ओके, सेंटेंस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स यूज्ड इनफॉर्मल एसिमेट्रिकल बैलेंस एज फॉर्मल बैलेंस कैन सीम स्टोजी एंड डल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या किया? इनफॉर्मल एसिमेट्रिकल बैलेंस यूज़ किया रादर देन फॉर्मल बैलेंस, क्योंकि जो कि बहुत स्टजी और डल दिख सकता है। स्टजी मतलब ऐसे कोई चीज़ जो सब कोई करता है, जो कि बहुत कॉमन है, जो कि मोनोटोनस है, रेगुलरली हम लोग जो करते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से या फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टाइमली वापस आ जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो ये जो है मोनोटोनस लाइफ है, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस लाना, तो उसको कहते हैं कि मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स यूज इनफॉर्मल एसिमेट्रिकल बैलेंस। ओके, सो दिस वाज, उन लोगों ने कुछ नया ट्राई किया। तो चलिए हमारा आज का पहला ईडियम क्या है देख लेते हैं। हमारा पहला ईडियम है जो कि एक एनिमल ईडियम है। जैसे कि हम लोग पता है कि आज के वीक हम लोग एनिमल ईडियम्स ही कर रहे हैं। ओके, तो आज का ईडियम हमारा क्या है? ड्रॉप लाइक फ्लाइज। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रॉप लाइक फ्लाइज? ड्रॉप लाइक फ्लाइज का मीनिंग है डाई और गिव अप क्विकली। तो बहुत जल्दी गिव अप कर देना का मतलब होता है ड्रॉप लाइक फ्लाइज। ओके, तो इस ईडियम को सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? द अदर कैंडिडेट्स ड्रॉप्ड लाइक फ्लाइज एट द एंड ऑफ द इलेक्शन। तो इलेक्शन के एंड पे, मतलब इलेक्शन ख़त्म हो जाने पे, बाकी जो कैंडिडेट्स थे वो लोग ड्रॉप लाइक फ्लाइज, वो लोग फ्लाइज की तरह ड्रॉप हो गए, मतलब वो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर दिया उन लोगों ने। ओके,
तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा फोर्थ वर्ड है डॉडर। डॉडर है एक वर्ब जिसका मीनिंग है डगमगाना या फिर ट्रेम्बल और टॉटर, टिपिकली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। तो बहुत ज़्यादा उम्र हो जाते हैं कि बुज़ुर्ग लोग क्या करते हैं, चल नहीं पाते हैं ठीक ठाक, थोड़ा उनको बैलेंस के लिए, अपना बैलेंस रखने के लिए एक ये का ज़रूरत पड़ता है, एक लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है जिसको पकड़ के चलते हैं। दे नीड स्टाफ ओके टू वॉक प्रॉपरली ओके। इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं स्टम्बल, स्टैगर, स्वे या फिर लर्च। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं स्टेडी, फिक्स, स्टे, स्टिल एंड रिमेन। Okay, so how to use it in a sentence? The old woman doddered from bed to the table. तो जो ओल्ड वुमन थी वो बेड से टेबल तक जाने के लिए वो डॉडर कर रही थी, मतलब ठीक से वो चल नहीं पा रही थी, इधर उधर जा रही थी। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा फिफ्थ वोकैब है अगेप। अगेप जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हो सकता है भैंच का, और यू कैन से वाइड ओपन इन सरप्राइज और वंडर, मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं हम लोग तो अपना मुंह ऐसे खोल लेते हैं क्या। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अगेप ओके, ऑफ अ पर्सनस माउथ वाइड ओपन इन सरप्राइज और वंडर। चौंक जाना या सरप्राइज हो जाने के वक्त जो एक्सप्रेशन हम लोगों के मुंह पे आता है उसको कहते हैं अगेप। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अगॉग, ब्रेथलेस, एंथुजियास्टिक, रेयरिंग। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अपैथेटिक, इंडिफरेंट, अनइम्प्रेस्ड या फिर अनइंटरेस्टेड। सेंटेंस में कैसे यूज करें इसको? When I first saw the sunset in the Grand Canyon, I could only stand staring with my mouth agape. तो मैंने जिस दिन सबसे पहले फर्स्ट टाइम जिस दिन मैंने ग्रैंड कैनियन से सनसेट देखा तो मैं खड़े होकर, मेरा माउथ जो है, मेरा मुंह जो है अगेप हो गया था। तो मैं सरप्राइज हो गई थी इतना कि मेरा मुंह खुला हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है indelible ओके। indelible इज आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है अमार्जनीय या फिर नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन, मतलब जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, कि कोई ऐसा चीज़ जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको भुलाया नहीं जा सकता ओके। इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं इन इरेडिकेबल, इंड्यूरिंग, स्टबर्न या फिर परमानेंट। इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं डेलिबल, डिस्ट्रक्टिबल, इरेजेबल ओके। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? सेंटेंस में कैसे यूज करें देख लेते हैं। द ब्लड हैड लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। तो ब्लड के वजह से उसके शर्ट में एक ऐसा मार्क या फिर स्टेन आ गया था जो कि इंडेलिबल था, मतलब जिसको, जो कि बहुत स्टबर्न था, जा नहीं रहा था ओके। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वोकैब है टीडियस। टीडियस जो कि खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है उकताने वाला ओके, उकताने वाला या फिर टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम, मोनोटोनस ओके, मतलब बहुत धीरे चल रहा है, बोरिंग हो रहा है, टायर्ड हो गए हैं ऐसे बैठे बैठे, मोनोटोनस तो एक ही काम बार बार कर रहे हैं। दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड टीडियस ओके। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डल, अनएक्साइटिंग, अनवेराइड या फिर मंडेन। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्साइटिंग या फिर इंटरेस्टिंग। सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं इसको? द मीटिंग वॉज सो लॉन्ग एंड टीडियस, ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल। मीटिंग जो था वो इतना लंबा चल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा टीडियस था, बोरिंग था, इतना ज़्यादा कि वो रेडी था क्लाइंब द वॉल, मतलब ही वॉज रेडी टू क्लाइंब द वॉल, मतलब कि वो वो वॉल से छलांग लगाने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसको मीटिंग एकदम पसंद नहीं आ रहा था ओके। What is our next idiom for today? So let's see what is our next idiom for today. Our next idiom is जो कि एक एनिमल idiom है। क्या है? ईगर बीवर ओके। ईगर बीवर का मीनिंग क्या है? ईगर बीवर का मीनिंग है समवन हु इज़ एक्साइटेड अबाउट समथिंग। तो कोई अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो उसको कहते हैं ईगर बीवर। ईगर बीवर को कैसे यूज़ करें सेंटेंस में?
शी इज़ सच एन ईगर बीवर व्हेन चेकिंग अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम। तो वो जब इंस्टाग्राम में अपडेट्स चेक करती है तो वो ईगर बीवर हो जाती है, मतलब वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि नया नया चीज़ें देखने को मिलेगा, तो वो ईगर बीवर हो जाती है। ओके, सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है प्रावेस। प्रावेस जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग हो सकता है कौशल या फिर स्किल और एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। तो अगर आपके पास कोई स्किल है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर एरिया में आपके पास कोई टैलेंट है, उसको कहते हैं प्रावेस। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं स्किल, एक्सपर्टाइज, एबिलिटी या सिमिलर एबिलिटी। ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं इनएबिलिटी या फिर इनएप्टीट्यूड। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? ही वॉज फेमस फॉर हिज प्रावेस एज एन एथलीट। तो वो एक एथलीट था, एथलीट के प्रावेस की वजह से वो फेमस था, मतलब एथलीट के स्किल के वजह से, एथलीट्स के वो एक्सपर्ट एथलीट था इसलिए वो फेमस था। तो चलिए नेक्स्ट हमारा वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ढीठ या फिर ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर, चाइल्डिशली सल्की और बैड टेम्पर्ड, मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेकर चाइल्डिश बिहेव करता हो। जैसे चाइल्ड लोग मतलब बच्चे लोग क्या करते हैं मम्मी पापा से कभी कभी मतलब मांगते हैं कुछ, मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिलाओ बोल के रोने लगते हैं, ढीठ हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं रास्ते में, फिर घर आना नहीं चाहते हैं, सो जाते हैं रास्ते में, जब तक मुझे ये नहीं दिलाओगे मैं नहीं उठूँगा रास्ते से। दिस इज़ कॉल्ड अ चाइल्डिश बिहेवियर और समथिंग लाइक ढीठ हो जाना, ठीक है। तो इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं क्रैंकी, फ्रैक्शियस या फिर इरिटेबल, परवर्स। ओके, एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं एग्रीएबल, चीयरफुल, पेशेंट या फिर विलिंग। सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करें? I was made to feel like a petulant child who has flown into a temper because his favorite toy was removed. तो मुझे ऐसा फील कराया गया पेट्यूलेंट चाइल्ड के जैसे, मतलब बहुत ही स्टबर्न ज़िद्दी चाइल्ड के जैसे मुझे फील कराया गया, जैसे कि उस बच्चे का फेवरेट टॉय जो है वो टूट गया हो या फिर खो गया हो, ऐसा मुझे फील कराया गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? आज का 10th वर्ड है ये, आज का लास्ट वर्ड है ये, लास्ट वोकैब है ये। 10th वर्ड हमारा क्या है? बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है पेचीदा। ओके, या फिर ऑफ अ सिस्टम और सिचुएशन एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड एंड टिपिकली इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। तो कोई सिस्टम जो कि एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल उसमें बहुत ज़्यादा हो। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डेडल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्वोल्यूटेड, डेवियस, या फिर इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं सिंप्लीफाइड, सिंपलिस्टिक, यूनिफॉर्म या फिर अनवेराइड। ओके, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? दे आर बिल्ट ऑन द बाइजेंटाइन पैटर्न इन स्मॉल स्केल एंड हैव पेंटेड फ्रेस्को डेकोरेशन। तो वो लोग बने हुए हैं, ओके, दे आर बिल्ट ऑन द बाइजेंटाइन पैटर्न। तो बाइजेंटाइन पैटर्न बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड किसी पैटर्न के ऊपर वो बनाया हुआ है इन अ स्मॉल स्केल एंड हैव पेंटेड फ्रेस्को डेकोरेशन, उसमें फ्रेस्को डेकोरेशन पेंट किया हुआ है और स्मॉल स्केल का जो है वो प्रिपरेशन है। तो चलिए एक हमारा ईडियम अभी तक बाकी है, देख लेते हैं हमारा लास्ट ईडियम आज का क्या है। थर्ड ईडियम जो कि एक एनिमल ईडियम है, क्या है ये? अर्ली बर्ड। तो अर्ली बर्ड का मीनिंग क्या है? अर्ली बर्ड का मीनिंग है समवन हु लाइक्स टू वेक अप अर्ली। ऐसे कोई इंसान जो कि सुबह सुबह उठना पसंद करते हैं उनको कहते हैं अर्ली बर्ड। ओके, इस ईडियम को सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? इस ईडियम को सेंटेंस में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, सारा इज़ सच अ अर्ली बर्ड, सच एन अर्ली बर्ड। तो सारा सारा एक अर्ली बर्ड है। ओके, सारा एक अर्ली बर्ड है, क्यों? शी गेट्स अप बिफोर द सन राइजेस। वो हर रोज़ नींद से उठ जाती है, हर रोज़ सुबह उठती है सूरज के उगने से पहले, बिफोर द सनराइज।
ओके, बिफोर द सन राइजेस सारा जग जाती है, इसीलिए सारा को बोल रहे हैं शी इज़ एन अर्ली बर्ड. Okay, so guys, this was our 10 vocabularies with 3 idioms and phrases, and every day मैं आपके लिए गुड मॉर्निंग कहते हुए आपके लिए एक ना एक मोटिवेशनल कोट लाऊंगी, क्योंकि मैं आप सबको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई को बंद ना होने दे, पढ़ाई में कोई रुकावट ना आने दे. Okay, education is very important. You should keep on learning and keep on watching these kind of motivational videos, these kind of educational videos. So keep watching me and our channel Avision Institute. Keep watching Avision Institute's YouTube channel, and if I guess you like the video, don't forget to like, share with your friends and comment. Okay, so your comments are very useful. Don't forget to comment. Yeah, don't forget to subscribe to our channel if you are new or you have not still yet. If you have not yet subscribed, do subscribe, and yes, don't forget to hit the bell icon so that you get all the recent updates. Thank you.